हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर सीजीपीएससी। मैं हूं वंशिका। इस वीडियो में हम मेंस का प्लान डिस्कस करेंगे। अगर आप ऑलरेडी कोई प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारा जो एग्ज़ाम है मेंस का वो कब होगा? मई में होगा। ठीक है, 16 मई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है मेंस का। तो आपको क्या करना है, 1 मई तक आपका पूरा जो सिलेबस है मेंस का वो कवर हो जाना चाहिए। साथ में आप उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेनी है आपको तब तक। ठीक है, मार्च से लेके मई तक आपके पास हो रहे हैं 60 डेज़। इन 60 डेज़ को आपको कैसे प्लान करना चाहिए? मैंने क्या किया है, पूरे मंथ्स को 10-10 डेज़ में डिवाइड किया है। मार्च से अप्रैल तक आपके पास 30 डेज़ है, तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 10-10-10। वैसे ही अप्रैल में भी 10-10-10। मार्च में फर्स्ट जो 10 डेज़ हैं उसमें आपको करना है GS1। अभी आप GS1 जो है नया नया आपके दिमाग में होगा। अभी आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें याद होंगी। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। तो सबसे पहले हम GS1 कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो फ्लो है, आपकी कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन होने लगेगी। क्योंकि जस्ट एग्ज़ाम हुआ है तो आपको मे बी पढ़ने का मन ना करे। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे GS1 से। इसके बाद जो रिमेनिंग 20 डेज़ हैं इसमें फ़िलॉसफी, सोशियोलॉजी और सोशल एस्पेक्ट वाला जो ऑफ छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है GS4 में, ये कवर करने वाले हैं नेक्स्ट 20 डेज़ में। इसके बाद GS5 करेंगे हम अप्रैल में फर्स्ट 10 डेज़ में। फिर GS3 करेंगे नेक्स्ट 10 डेज़ में। फिर लास्ट में जो 10 डेज़ बच रहे हैं हमारे पास, उसमें हम GS2 का साइंस और अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस वाला पार्ट करेंगे। मार्च से लेकर पूरा मई तक आपको डेली लैंग्वेज का एक टॉपिक करना है। लैंग्वेज में भी आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मतलब 3 लैंग्वेजेस कवर करनी है, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश। तो क्या करेंगे, हम हिंदी से स्टार्ट करेंगे। डेली आप हिंदी का एक टॉपिक कवर किए, जब हिंदी ख़त्म हो जाएगा फिर छत्तीसगढ़ी स्टार्ट किए, फिर इंग्लिश स्टार्ट किए लास्ट में। ठीक है, ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है एप्टीट्यूड का भी डेली आपको एक टॉपिक सिर्फ पढ़ना है। सपोज आप रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं तो आज रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़े, नेक्स्ट डे आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, वैसे ही हर संडे को आपको एक ऐसे राइटिंग करनी है। ऐसे राइटिंग कैसे करना है, इनमें क्या चीज़ें रहेंगी, ये सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, हर संडे को मैंने रिजर्व करके रखा है ऐसे राइटिंग के लिए। ऐसे जो है वो आपको एज दिला सकता है मेंस में। PYQs का मैंने बताया आपको कि आंसर राइटिंग करनी है, तो PYQs की आंसर राइटिंग भी कैसे करनी है ये भी आपको आगे की वीडियो में समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ 1 मई से 15 मई तक हमारे पास हो रहे हैं 15 डेज़, या फिर बोलना चाहिए 14 डेज़ का हमारे पास टाइम है ओवरऑल। इन 14 डेज़ में आप क्या करेंगे, तो आप इस टाइम पे रैपिड रिवीजन करेंगे और साथ में आप फुल लेंथ पेपर देंगे, जिससे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्ज़ाम में आप जब फर्स्ट पेपर लिखेंगे आपके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और आप पेपर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे ऑन टाइम। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग इज़ हमको कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए। तो GS1 में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन पॉबेट साथ में है, फिर है हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी आपके 3 पार्ट्स हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशिएंट और मिडाइवल के लिए आप ओनली IAS की उड़ान मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, या फिर दृष्टि IAS की जो बुकलेट है वो फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही मैगजीन, दोनों ही बुकलेट जो है वो हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, तो हिंदी मीडियम वालों को भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी और इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट थिंग इज मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, स्पेक्ट्रम फॉलो करना है। कॉन्स्टिट्यूशन और पॉबैट दोनों के लिए ही लक्ष्मीकांत को फॉलो करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो आपको पता है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी वाली जो बुक आती है वो करना है फॉलो। पॉबैट के लिए लक्ष्मीकांत की एक पॉबैट वाली बुक आती है, ये बुक को आपको पूरा नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग के इसमें 2 चैप्टर्स जो हैं, उन 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स में ही आपका पूरा जो सिलेबस है पॉबैट का वो कवर हो जाएगा। तो बस इन 3 चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स, बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए आप ग्रंथ अकेडमी की बुक फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई कोचिंग के नोट्स होंगे जो भी आपको लग रहा हो ऑथेंटिक हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है GS2 में साइंस के लिए आपको फॉलो करना है NCERT। एप्टीट्यूड वाले पार्ट के लिए आपको यूट्यूब के वीडियोस देखना है। बहुत सारे अच्छे अच्छे बहुत पॉपुलर टीचर्स हैं यूट्यूब पे जिन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज़ों को बेसिक से एक्सप्लेन किया है, तो आप उनके यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। साथ में उन्होंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कोई बुकलेट हो, कोई CSAT की कोई बुक हो, तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो कवर करना है। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल साइंस। इसके लिए आप इग्नू का एक मटेरियल आता है वो आप फॉलो कर सकते हैं, वो आपको ज्ञान कोश की वेबसाइट में मिल जाएगा। फिर हम आते हैं GS3 में। GS3 में भी 3 चैप्टर्स या 3 पार्ट्स हैं, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़।
इंडिया की इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह सर की एक इकोनॉमी की बुक आती है वो फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई कोचिंग का मटेरियल तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली इसे मॉनेटरी पॉलिसी, नेशनल इनकम, ये वाले चैप्टर्स दिए हैं और ये वाले चैप्टर्स इजी चैप्टर्स हैं, आप एक बार इनको पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में जो है वो आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट को एनालाइज करके फिर आपको पढ़ना है। जैसे इसमें डेमोग्राफी का चैप्टर दिया है, तो डेमोग्राफिक में आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा, डेमोग्राफी क्या होता है। इसके बाद आपको उसके भी जो डेटाज दिए हुए इकोनॉमिक सर्वे और बजट में लास्ट 2 ईयर्स के इकोनॉमिक सर्वे में, ये आपको कवर करना है। फिर आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसके लिए भी आप इग्नू का मटेरियल देख सकते हैं। और अगर अगर आपको नहीं आता है बेसिक्स ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, तो आप उसके लिए सुदर्शन सर के यूट्यूब वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं। सुदर्शन गुर्जर सर हैं, उनके यूट्यूब पे वीडियोस डले हुए हैं उनके चैनल पे, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर जो लिखने के लिए आपको मटेरियल चाहिए वो आप इग्नूज को देख सकते हैं। फिर आते हैं ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ में, तो इसके लिए आपको ग्रंथ अकेडमी की बुक फॉलो करना है, साथ में इकोनॉमिक सर्वे और बजट। फिर आते हैं GS4 में। GS4 में है फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। फिलॉसफी और सोशियोलॉजी दोनों के लिए ही आप इग्नू का मटेरियल रेफ़र कर सकते हैं। मैं बार बार इग्नू का मटेरियल इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मटेरियल है और इनमें बहुत एररलेस है, ये कोई भी एरर्स नहीं है इसमें। तो इनका जो कंटेंट है ये PG लेवल का कंटेंट है। तो जब आप इनको आंसर राइटिंग में अपने इंक्लूड करेंगे, इनकी जो लैंग्वेज है, तो आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, साथ में सोशियोलॉजी के लिए EPG पाठशाला की भी बुकलेट आप फॉलो कर सकते हैं। और हमने ऐसा प्लान किया है कि फिलॉसफी और सोशियोलॉजी दोनों के लिए ही हम यूट्यूब में वीडियोस लेके आएंगे। उन वीडियोस में क्या होगा, आपको पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फिलॉसफी है, वो एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ में उससे रिलेटेड जितने भी PYQs आए हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे, प्लस एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो भी इससे फ्रेम किए जा सकते हैं, और तो वो आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस हम लेके आएँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमने अभी तक प्लान किया है, इस पर हमने वर्क करना स्टार्ट नहीं किया है। अगर ऐसे सफिशिएंट नंबर ऑफ कमेंट्स आते हैं तभी हम इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें डेफिनेशंस वाला पार्ट है। इसमें आपको मैरिज, किनशिप, क्लैन, ये सब की डेफिनेशंस याद करनी है। इसका नेक्स्ट पार्ट आता है ऑर्नामेंट्स, फेस्टिवल्स, ये सब चीज़ें दी हुई है सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ की। और साथ में जनावला, पजल्स, ये सब भी आपको पढ़ना है। तो इसके लिए आप समग्र छत्तीसगढ़ एक बुक आती है, ये रेफ़र कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसमें होलिस्टिक कवरेज दिया गया है हर चीज़ का। इनफैक्ट इस बुक को आप हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ GS5। GS5 में आपको वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड लॉज, इंटरनेशनल एंड नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एंड नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड देयर रोल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये 3 टॉपिक्स कवर करना है। इन 3 टॉपिक्स के लिए आप कोई एक सोर्स नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, बट उतना ज़्यादा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, हर एक जो भी टॉपिक सिलेबस में मैंशनड है आप उसको गूगल सर्च करिए, उससे रिलेटेड जो भी आपको एक ऑथेंटिक वेबसाइट दिख रही है, कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है तो आप उस वेबसाइट को विजिट करिए। उसमें अबाउट सेक्शन होता है, उस अबाउट सेक्शन में जाके आप उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं और आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। साथ में जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के वाला जो टॉपिक है इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक एनुअल रिपोर्ट आती है। इस एनुअल रिपोर्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं रिलेटेड विथ एजुकेशन, सारी स्कीम्स मिलेंगी आपको, सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में मिलेगा और साथ में उनका ह्यूमन डेवलपमेंट में रोल क्या रहा है ये टॉपिक भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो इसको भी आप सेलेक्टिव रीडिंग करके रेफ़र कर सकते हो। बाकी चीज़ें वही आपको गूगल सर्च करना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया कि डेली आपको एक टॉपिक पढ़ना है, पर आपको पढ़ना कहाँ से है, हिंदी लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के लिए आप विनय कुमार पाठक की जो बुक है वो आप रेफ़र कर सकते हो। और साथ में आपको डेली उनके PYQs भी करना है उस टॉपिक से जो भी पूछे गए। जैसे अगर आप विलोम शब्द हैं वो तैयार कर रहे हो, तो विलोम शब्द जितने भी अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में, सारे विलोम शब्द की आप एक लिस्ट बना लीजिए और उन विलोम शब्द को आप याद कर लीजिए। और जो भी एक्स्ट्रा विलोम शब्द आपको मिल रहे हैं विनय कुमार पाठक की बुक में वो आप याद कर लीजिए। तो क्या होगा, आपका पूरा विलोम शब्द वाला एक टॉपिक कवर हो जाएगा। ऐसे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब में, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं और साथ में आप PYQ सॉल्व करेंगे तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ तक कवर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें भी आपको इसके डेफिनेशन से याद करनी है, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी नेट पे। ठीक है, आपको हर एक चीज़ के लिए ना एक दूसरी बुक के पीछे नहीं भागना है, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपको ये ट्राई करना है कि मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलना चाहिए विथ मिनिमम एफर्ट। ठीक है,
नेक्स्ट थिंग इज़ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे के लिए मैंने एक वीडियो के बारे में प्लान किया है। उस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसे राइटिंग कैसे करते हैं। लास्ट प्रीवियस ईयर्स में जिन भी टॉपर्स की RTI कॉपीज़ अवेलेबल है, उन्होंने क्या क्या स्ट्रक्चर यूज़ किया है, कैसे उन्होंने मार्क्स ज़्यादा इंप्रूव किए हैं अपने, कैसे उनको मार्क्स ज़्यादा मिले हैं कंपेयर टू अदर्स, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की जाएगी। बहुत होलिस्टिक वीडियो रहेगा वो वीडियो में आपको जितने भी ऐसे से रिलेटेड मिसकंसेप्शंस हैं सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इनफैक्ट मैं आपको उसमें फ्रेमवर्क भी बताऊंगी कि अगर आपको कोई टॉपिक लिखना है, लेकिन अगर उस टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है या ज़्यादा चीज़ें याद नहीं आ रही, तो भी आप उस चीज़ के बारे में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऐसे पूरा सॉर्टेड है। इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वीडियो नेक्स्ट संडे से पहले आ जाएगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोनों ही लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करूँगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी की भी कॉपीज़ दिखाऊंगी और इंग्लिश मीडियम वाली भी कॉपीज़ दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट के लिए किस चीज़ को आपको फॉलो करना है, कौन से मटेरियल को फॉलो करना है, ठीक है। हमने पूरा प्लान भी डिस्कस कर लिया कि कब तक आपका सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए, सब चीज़ें। लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है मेंस का। उस ग्रुप को कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने इस साल जो मेंस लिख रहे हैं सिर्फ वही ज्वाइन करें। कोई भी उस ग्रुप को जो भी मेंस का सिलेबस 60 डेज़ में कवर करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। उस टेलीग्राम ग्रुप में क्या होगा, डेली मैं आपको टॉपिक्स दूंगी, कौन सा सिलेबस कितना टॉपिक जो है आपको कवर करना है। सपोज अगर आप जैसे GS1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट 10 डेज में GS1 कवर करना है, तो GS1 के जो टॉपिक्स हैं वो इस तरीके से डिवाइड होकर आपको भेजे जाएंगे, ताकि क्या होगा कि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं और ईजी टॉपिक्स दोनों का एक बैलेंस रहे और आपसे वो टारगेट उस दिन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। डेली आपको 8 to 10 आवर्स तो डेडिकेट करने ही होंगे, नहीं तो फिर मेंस का सिलेबस कवर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। 8 to 10 आवर्स सिटिंग को नहीं बोल रही हूँ मैं, 8 to 10 आवर्स मतलब आपकी डेडिकेटेड स्टडी, इससे ज़्यादा ही होगा आपका सिटिंग टाइम, ठीक है। और मैंने आपको बोला था यहाँ पे PYQs हम करेंगे, उसकी आंसर राइटिंग करेंगे PYQs की। तो ये कैसा करना है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक सैम्पल प्रिपेयर किया है। डेली क्या होगा, आपको सपोज आज मैं प्री हिस्टोरिक एज का अगर टॉपिक दे रही हूँ, तो प्री हिस्टोरिक एज से रिलेटेड आपको एक बुकलेट दी जाएगी। ये PDF फाइल होगी। इस PDF फाइल में आपको दिख जाएगा कि अभी तक 2024 जो रीसेंट पेपर हुआ था लास्ट ईयर का, तब से लेके लास्ट 5-6 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पर्टिकुलर टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद गैप होगा आंसर लिखने के लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसके लिए भी उस हिसाब से गैप दिया जाएगा। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैंने इसमें कम गैप दिया है, फिर 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो ज़्यादा गैप होगा, इस तरीके से। लास्ट में जिनसे भी इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए अभी तक, जिनकी चांसेस हैं क्वेश्चंस पूछे जाने की, वो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के फॉर्म में लास्ट में दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, होलिस्टिकली आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मेंस का नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। अलग से आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप प्री हिस्टोरिक एज रिवाइज करेंगे तो आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करिए, आपका सारा जो है चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये जो चीज़ है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डेली टॉपिक के साथ सेंड कर दूंगी, ठीक है, या फिर मैं शाम को सेंड करूँगी। क्या होगा, फिर आप रात को इसकी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए। अब बात आ रही है इकोनॉमिक सर्वे और बजट की। यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया। इकोनॉमिक सर्वे और बजट के लिए मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि पूरी दोनों चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब में कवर की जाएंगी। उसमें क्या होगा, लास्ट ईयर का भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट और इस साल का भी, प्रेजेंट ईयर का भी, दोनों चीज़ें यहाँ पे कराई जाएंगी। साथ में उसका जो ट्रेंड क्या रहा, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी शिफ्ट है वो किस तरफ है, साथ में ऐसे से इनमें से किन टॉपिक्स पे ऐसे की लिखा जा सकता है, सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगी। और साथ में आपको ये भी दिखेगा उसमें कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होंगे जिनको आप मेंस में आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताई थी पहले ही कि ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है या फिर इकोनॉमी ऑफ छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है, ये सब में आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट का डेटा यूज़ करना होता है। तो इन जगहों पे भी आप कैसे उन डेटा को यूज़ कर सकते हैं, सेम डेटा को रिसाइकल करके अलग अलग जगह कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगी, ठीक है। ये वीडियोज़ जो है इनको बनाने में मेरे को टाइम लगेगा, तो जब आपका इकोनॉमी वाला पार्ट स्टार्ट होगा उससे पहले ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इकोनॉमी स्टार्ट करिए, तो चीज़ें आपको बेटर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप रेडी हो इस प्लान को फॉलो करने के लिए तो आप कमेंट करिएगा आई एम इन, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्लैरिटी फॉर CGPSC। इसमें आपको मेंस का जो ग्रुप है वो मिल जाएगा। मेंस की ग्रुप की जो लिंक है वो शाम तक पोस्ट की जाएगी, फिर आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लान स्टार्ट हो रहा है कल से, मतलब 2 March से। थैंक यू सो मच। जय हिंद।